कालू कौआ सेठ बहुत ही अमीर कौआ था, मगर वो बहुत कंजूस कौआ था। वो हमेशा पैसे बचाने के बारे में ही सोचता रहता था। सुनिए जी, कई दिनों से मेरा मोबाइल खराब है। मैं अपनी माँ से बात नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नया मोबाइल तो लाकर दे दो। अच्छा अच्छा ला दूंगा। जब शाम को काम से वापस आऊंगा तो तुम्हारा मोबाइल ले आऊंगा। शाम हो जाती है। गोरी कवि बेसब्री से अपने मोबाइल आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद कालू कौआ आ जाता है। ये लो गोरी, तुम्हारा नया मोबाइल। मोबाइल देखकर गौरी कवि बहुत उदास हो जाती है। कालू, ये तो नया मोबाइल नहीं है। ये तो कबाड़ का मोबाइल है। किसी ने फेंक दिया होगा और तुम उठा कर ले आए। अरे गोरी, मैं ये रास्ते से उठाकर नहीं लाया। मैं तो कबाड़ की दुकान से खरीद कर लाया हूँ। हाय मेरी किस्मत। तुम तो नाम के कालू सेठ हो। अमीरों वाली कोई बात नहीं है तुम में। जंगल के सभी पक्षी तुम्हें कालू सेठ कहते हैं, लेकिन अपने ही घर में इतनी कंजूसी करते हो। इसमें कंजूसी क्या है गोरी? जब कबाड़ से इतना अच्छा मोबाइल मिल जाता है तो ज्यादा पैसे देकर नया मोबाइल खरीद कर क्यों लाऊं? तुम अपना ये कबाड़ का मोबाइल अपने पास ही रखो। मैं अपने लिए अपना वो पुराना मोबाइल ही ठीक करवा लूंगी। गौरी गुस्सा होकर रसोई में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद गोरी कवि के घर का फ्रिज बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। अब ये फ्रिज क्यों नहीं चल रहा? इतनी गर्मी है। अगर ये फ्रिज ना चला तो सारा भोजन खराब हो जाएगा। गोरी कवि कबूतर रिपेयरिंग वाले को बुलाती है। कबूतर भाई, क्या हुआ है मेरे फ्रिज को? ये काम क्यों नहीं कर रहा? गोरी बहन, आपका यह फ्रिज तो बिल्कुल खराब हो गया है। पहले भी 3-4 बार मैं ही ठीक करके जा चुका हूँ, लेकिन अब यह ठीक नहीं हो सकता। आप ऐसा करें कि यह फ्रिज कबाड़ में देकर कोई नया फ्रिज खरीद ले। ऐसे कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। फ्रिज को ठीक करवा करवा कर ये फ्रिज भी कालू जी कबाड़ से ही लेकर आए थे। कितनी बार कहा है कालू से कि कबाड़ की कोई भी चीज घर में मत लाओ। 1-2 महीने बाद हर चीज खराब हो जाती है। मम्मा, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप खुद ही एक नया फ्रिज खरीद लो। पापा को ना बताना। हाँ, ये तुमने ठीक कहा जग्गू बेटे। अब मैं अपने पैसे जमा करके एक नया फ्रिज खरीद लूंगी और कालू जी से कहूंगी कि नया फ्रिज मेरे भाई ने मुझे दिया है। फिर गोरी कवि उसी दिन से नया फ्रिज लेने के लिए पैसे जमा करना शुरू करती है। एक दिन रानो चिड़िया गौरी कवि के पास आती है। गौरी बहन, आज मेरा बेटा पहले दिन स्कूल गया है, इसीलिए मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अरे वाह वाह, रानो कूकू इतना बड़ा हो गया है। रानो, तुम कूकू को खूब पढ़ाना। हाँ, यह तो है। गोरी बहन, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा ठंडा पानी पिलाना। रानो, कैसे पिलाऊंगी पानी? मेरा तो फ्रिज ही खराब हो गया है। कालू जी से इतनी बार कह दिया है कि नया फ्रिज ले आओ, पर पुराना ही उठाकर ले आते हैं। इसीलिए रानो, मैं कालू से छुपाकर पैसे जमा कर रही हूँ कि जल्दी से अपने घर में नया फ्रिज ले आऊं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर कालू शेठ समझते नहीं कि अगर एक बार नई चीज ले लो तो वह सालों साल चलती है, और अगर कबाड़ से ले लो तो 2 दिन भी नहीं चलती। हाँ रानो, अब कालू को कौन समझाए, इसीलिए मैं कालू से छुपकर नया फ्रिज खरीद लूंगी और कालू को बताऊंगी कि वह फ्रिज मेरे भाई ने लेकर दिया है। खिड़की में खड़ा कालू कौवा भी सारी बातें सुन रहा था। गोरी, तुम कब से मेरे खिलाफ साजिशें करने लगी? मैं पैसे किसके लिए बचाता हूँ? तुम्हारे आराम के लिए। देखो, जाकर मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर 5 बड़े घर खरीद लिए हैं। अब बाद में वो तुम्हारे ही तो काम आएंगे। नहीं चाहिए मुझे इतने सारे घर। हमें और पैसे बचाकर क्या फायदा जब हम खुद ही कबाड़ की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। कालू शेठ जी, वैसे है तो आपके घर का मामला है, मगर इसमें गोरी बहन बिल्कुल ठीक बोल रही है। कबाड़ की चीजों का कुछ नहीं पता होता कि कभी भी खराब हो जाए, इसलिए हमेशा हमें नई चीजें ही खरीदनी चाहिए। राणो, तुम हमारे घर की बात में ना ही बोलो तो अच्छा है। चलो जाओ अपने घर, और गौरी तुम लाओ वो सारे पैसे मुझे दो जो तुमने जमा किए हैं। मैं कबाड़ से जाकर कोई अच्छा सा फ्रिज लेकर आता हूँ।
रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और सेठ कालू कौवा गोरी से वो सारे पैसे ले लेता है जो गोरी ने बहुत मुश्किलों से जमा किए थे। कालू कबाड़ वाली दुकान की तरफ जाता है। कबाड़ वाले भाई, ये फ्रिज कैसे दे रहे हो? फ्रिज बर्फ तो बहुत अच्छी जमाता है, परंतु आप ये फ्रिज ना लो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा करंट आता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। अरे भाई साहेब, इसकी टेंशन आप ना ले, मैं इसे ठीक करवा लूंगा, आप ये फ्रिज मुझे दे दे। कालू कौवा सस्ते दामों व फ्रिज खरीद लेता है। कालू कौवा फ्रिज ठीक करवाकर अपने घर ले जाता है। गौरी देखो देखो, कबाड़ से कितना बड़ा फ्रिज मिल गया। तुम बिना वजह ज्यादा पैसे देकर फ्रिज लेकर आती। गोरी ने क्या बोलना था, वो तो चुप रह जाती है। कुछ दिन तो फ्रिज बहुत अच्छा चलता है। कालू सेठ का बेटा जग्गू कौवा अपने मामा जी के घर गया हुआ था। वह आज ही अपने घर वापस आया था। अरे वाह, हमारे घर में नया फ्रिज आ गया। अब फिर से ठंडा पानी पीने को मिलेगा। कितनी प्यास लग रही है, चलो ठंडा ठंडा पानी पीता हूँ। छोटा जग्गू जैसे ही फ्रिज को अपना पंख लगाता है तो उसे जोरदार करंट लगता है। घर में कोई था भी नहीं जो जग्गू को बचा सकता। थोड़ी देर बाद गोरी और कालू बाहर से आते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा जग्गू। कालू जी, देखिए ना, लगता है मेरे बेटे को करंट लगा है। जग्गू का पंख तो फ्रिज के साथ ही चिपका हुआ था, वह तो पूरी तरह जल चुका था। मैंने कहा था, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि कबाड़ की चीजें ना लाओ, परंतु आपने मेरी कभी ना सुनी। देखिए, अब आपके कबाड़ की फ्रिज की वजह से मेरे जग्गू को करंट लग गया। मेरा जग्गू, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तभी कालू सेठ को कबाड़ वाले की वह बात याद आती है। यह फ्रिज बर्फ तो बहुत अच्छी जमाता है, परंतु आप यह फ्रिज ना लो क्योंकि इसके अंदर बहुत करंट आता है, आपको नुकसान हो सकता है। सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ना पैसे जोड़ता और ना ही यह सब कुछ होता। मैंने कंजूसी की और कबाड़ का फ्रिज उठाकर ले आया। मुझे पता भी था कि इसके अंदर करंट आता है, फिर भी मैंने इसे खरीद लिया। पैसे 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 जोड़ जोड़ कर आपने 5 घर तो खरीद लिए, पर अब बताओ वो किस काम आएंगे? हमारा बेटा तो जान से गया। फिर गौरी हमेशा हमेशा के लिए कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है। अब कालू सेठ सारे पैसों और घरों के साथ अकेला ही रहता था। मिट्ठू तोता कालू कौवे का नौकर था। वो कालू कौवे के सारे काम करता, लेकिन फिर भी कालू कौवा किसी न किसी बात पर उसे मारता ही रहता था। कालू कौवे की पत्नी गौरी कवि भी कम न थी। वो भी मिट्ठू तोते को मारने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। मिट्ठू तोता कौवे के खेत से टमाटर तोड़कर टोकरी भर लेता है। टमाटर भी तोड़ लिए और खेत का सारा काम भी कर लिया। आज तो मालिक मुझे किसी बात पर नहीं मार पाएगा। खुशी खुशी मिट्ठू तोता टमाटर की टोकरी उठाता है और अपने मालिक कौवे के घर जाता है। मालिक, मैं टमाटर ले आया हूँ। तुम सुबह से खेत में गए हुए हो, इतनी देर क्यों लगा दी? साहब, खेत में काम था इसीलिए देर हो गई। बर्तन धोने बाकी हैं। मालकिन, बर्तन तो मैंने जाने से पहले ही धो दिए थे। ज्यादा मत बोलो, जाओ मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। मिट्ठू तोता चुपचाप रसोई में चला जाता है और अपनी मालकिन गोरी कवि के लिए चाय बनाने लगता है। कालू जी, आज तो मिट्ठू को मारने का कोई बहाना नहीं है। हाँ, उसने खेत के सारे काम कर दिए, टमाटर भी ले आया। अब उसे मारे तो किस बात पर मारे? उधर मिट्ठू तोता भी रसोई में चाय बनाते बनाते सोच रहा था और खुश हो रहा था कि आज उसका मालिक उसे किसी बात पर भी नहीं मार सकेगा। आज तो सारे काम हो गए, अब मालिक को मुझे मारने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। वह चाय लेकर गोरी कवि के पास जाता है। मालकिन, चाय लाया हूँ, अब मैं जाऊँ? हाँ, जाओ। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। कालू जी, कोई बहाना बनाओ, मेरा तो तोते को मारने का दिल कर रहा है। हाँ, कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा।
ओए मिट्टू, वापस आओ। मिट्ठू डरते डरते लौटता है। जी मालिक, अब क्या हुआ? बाहर ठंड है और तुमने टोपी क्यों नहीं पहनी? कालू उसे टोपी न पहनने पर मारता है। अगर तू बीमार हो गया तो कौन करेगा हमारे काम? छुट्टी लेकर घर पर बैठ जाना। मालिक, मेरी आंखें बड़ी हैं, टोपी आंखों के सामने आ जाती है, इसीलिए मैं टोपी नहीं पहनता। कृपया मुझे मत मारिए। मार खाने के बाद तोता वहाँ से चला जाता है। कालू कालू जी, बहुत अच्छा बहाना ढूंढा तुमने तोते को मारने का। मिट्ठू मार खाने के बाद अपने घर जाता है और अपने बच्चों को दाना पानी देता है। दूसरे दिन तोता फिर से काम पर आ जाता है। आज फिर तोते ने सारे ही काम कर दिए थे। कोई भी काम ऐसा ना था कि जिस पर कौवा तोते को मारता। लकड़ियां लाए हो? मालिक लाया हूँ, मैं अभी लकड़ियां छोटी कर देता हूँ। तोता कुल्हाड़ी से लकड़ियां छोटी करने लगता है। हो गई मालिक। सब्जी लाए हो? जी जी मालकिन, सब्जी तो मैंने रसोई में रख दी है। मिट्ठू सारे काम कर दिए, अब उसे किस बात पर मारे? गोरी उसे बुलाती है। मिट्ठू यहाँ आओ। जी मालकिन। टोपी क्यों नहीं पहनी? मालकिन मुझे छोड़ दे। मैंने कल मालिक को बता दिया था कि मेरी आंखें बड़ी है, टोपी मेरी आंखों के सामने आ जाती है, इसीलिए मैं टोपी नहीं पहन सकता। मिट्ठू रोते हुए रानो चिड़िया के पास जाता है। वो मुझे मारता है, कौवा मुझे मारता है और उसकी पत्नी गोरी कवि भी मुझे मारती है। बात बात पर वो दोनों मुझे मारते हैं, मैं क्या करूं? मिट्ठू, मैं उन कौवों से नहीं लड़ सकती। वो कौवे बहुत जालिम है। तुम ऐसा करो, चील रानी से जाकर उनकी शिकायत करो। मिट्ठू चील रानी के पास जाता है। रानी, मैं सारे काम करता हूँ, फिर भी वो मुझे रोज मारते हैं। आज किस बात पर मारा? उन्होंने कहा कि मैंने टोपी क्यों नहीं पहनी। चील रानी हंसने लगती है। ये तो गलत है, मैं उन कौवों से बात करती हूँ। वह कौवों को बुलाती है। कालू, ये क्या तरीका है? नौकर को इस तरह मारना सही नहीं। रानी, इन नौकरों को दिन में एक बार न मारे तो सुकून नहीं मिलता। कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ता है। बहाने और भी है, जैसे तुम मिट्ठू को समोसा लेने भेजो और अगर वो समोसा ले आए तो उससे कहना कि चटनी क्यों नहीं लाए। और रानी अगर वो चटनी भी साथ ले आए तो कहना कि मीठी चटनी क्यों नहीं लाए। मिट्ठू एक कोने में छुपकर यह सब सुनता है। तो ये चील रानी भी इन कौवों को मुझे मारने के मशवरे दे रही है। दूसरे दिन जब तोता काम पर जाता है तो कौवा तोते से कहता है, मिट्ठू जल्दी जाओ और मेरे लिए समोसे लेकर आओ। जी मालिक, अभी लाता हूँ। मिट्ठू तोता कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है और समोसे ले लेता है। चाचा, कबूतर चटनी भी दे दो। लो, मैंने हरी मिर्ची की चटनी डाल दी है। अगर मैं मीठी चटनी ना लेकर गया तो फिर से मार पड़ेगी। चाचा, कबूतर मुझे साथ मीठी चटनी भी दे दो। हरी चटनी है लेकिन मीठी चटनी नहीं है। मिट्ठू तोता समोसे लेकर पहले अपने घर जाता है और घर जाकर मीठी चटनी तैयार करता है। तो वो कौवे मुझे किसी बात पर भी नहीं मार सकेंगे। मैंने समोसे भी ले लिए और चटनी भी। कालू जी, वो तोता मीठी चटनी तो कभी नहीं लाएगा, इसीलिए आज तो वो जरूर मुझसे पिटेगा। तोता भी आ जाता है। लो मालिक, समोसे और चटनी। मीठी चटनी भी लाए हो? हाँ मालकिन। कौवे हैरान हो जाते हैं। अब इसे किस बात पर मारे? ये तोता तो बहुत होशियार निकला, अब हम इसे किस बात पर मारे? फिर कौवा मिट्ठू तोते को मारने लगता है और कहता है, टोपी क्यों नहीं पहनी? तोता पिटने के बाद अपने घर चला जाता
जाता है और दिल में सोचता है कि आज के बाद वो कौवों के पास काम नहीं करेगा। फिर मिट्ठू तोता चील रानी के पास जाता है और उससे कहता है, रानी रानी, मुझे आप अपने पास काम पर रख लो, मैं अब कौओं के पास और काम नहीं कर सकता। ठीक है, आज से तुम मेरे अमरूदों के बाग की रखवाली करोगे। तोता खुश हो जाता है और अपने काम पर चला जाता है। तोता एक पेड़ पर बैठकर चील रानी के बाग की रखवाली करने लगता है। दूसरे दिन कौवे उड़ते उड़ते बाग में आ जाते हैं। हाँ रे तोते, यहाँ क्या कर रहे हो? आज काम पर नहीं आए? मालिक और मालकिन, मैं यहाँ आपके लिए अमरूद लेने आया था। अब आप यहाँ आ गए हो तो खुद ही खा ले ये अमरूद। अमरूदों का बाग किसका है? ये बाग मेरे मित्र का है। आप परेशान ना हो और जी भरकर अमरूद खाइए। मैं घर से टोकरी लेकर आता हूँ और बच्चों के लिए भी ले जाता हूँ। कौवे खुश हो जाते हैं और अमरूद खाने लगते हैं। तोता भागकर रानी के पास जाता है। रानी रानी, वो कौवे आपके बाग से अमरूद खा रहे हैं। मैंने उनको रोका तो कहने लगे कि वो किसी चील रानी से नहीं डरते। उन बेवकूफों की इतनी हिम्मत कि ऐसा कहे। मैं अभी जाकर पूछती हूँ। चील रानी डंडा उठाती है और अपने बाग में जाती है। कौवो, ये अमरूद किससे पूछकर खा रहे हो? सच चील रानी, मिट्ठू तोता हमारा नौकर हमें बोल कर गया है यहाँ से अमरूद खाने को। नहीं नहीं चील रानी, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये कौवे हमेशा मुझे फंसाकर मारते हैं और आज भी यह मुझे मारने के लिए ही जाल बिछा रहे हैं। फिर चील रानी कौवों को पकड़कर खूब मारती है और कौवे रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। ज्यादा ना सही एक बार तो तोते ने कौवों की पिटाई करवा ही दी थी। वह बहुत खुश था और फिर तोता अपने काम में लग जाता है।